इस बार कल्लू के मन की बात। मेरे प्यारे गौ भक्तों, जय जगन्नाथ। इस देश में जिस तरह भारतीय परंपरा की रक्षा की जा रही है, खास तौर पर गौ रक्षा का काम, उसके लिए सभी प्रशंसा के योग्य हैं। इसके लिए हमारे साथियों ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा संभाल रखा है। हमें गायों की रक्षा इंसानों से करनी है, इसीलिए गौ रक्षा में कभी किसी मनुष्य की जान चली जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए। हम गांधी के सच्चे सेवक हैं। हमें पता है गांधी तक पहुंचने के लिए गोडसे से होकर जाना है। हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर गांधी को नमन करते हैं और लोगों को बुद्ध का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वे परम अहिंसा को प्राप्त हो चुके हैं। किसी का घर फूंक देना, बुलडोजर से घर तोड़ देना, किसी को झूठे आरोप में जेल भेज देना, 30 किलोमीटर गाड़ी का पीछा कर गोली मार देना या फिर किसी विरोधी का गला रेत देना आसान काम नहीं होता। हम अपने सभी विरोधियों को खत्म करने के बाद ही सच्ची अहिंसा की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिंसा की चरम अवस्था से ही अहिंसा का रास्ता निकलता है। आखिर सम्राट अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद ही बुद्ध का रास्ता चुना और गुजरात सरकार ने निर्णय लिया है कि वह 10 जिलों के 110 प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को 3 साल तक अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे। इसके लिए सरकार ने अहिंसा की सीख नाम की एक विशेष पुस्तक भी तैयार की है। आप सभी जानते हैं, गुजरात में हम 2002 से मेहनत कर रहे हैं। हमने किसी विधर्मी को सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी गौरक्षकों को पता है कि धरती गाय के सींग पर टिकी है। अगर गाय ही नहीं रहेगी तो सींग नहीं रहेगा, तब धरती भी नहीं रहेगी। वे 36 करोड़ देवी देवता कहाँ जाएंगे जो गाय में वास करते हैं। भाइयों बहनों, जो आज गौ रक्षा के लिए गोली चलाने पर हमें हत्यारा ठहरा रहे हैं, उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस बार लपेटे में एक मिश्रा जी आ गए, वरना यह वही समाज है जो उस वक्त हमारे लिए नारे लगा रहा था जब हम आदिवासी, दलितों और अल्पसंख्यकों को मार रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारा सार्वजनिक सम्मान किया। यह सिलसिला अखलाक के हत्यारों को एनटीपीसी में नौकरी दिलाने से शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। कई जगह तो अति उत्साह में बलात्कारियों का भी स्वागत कर दिया गया। उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। लोग कहेंगे आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वह बीफ वाली कंपनी से चंदा लेती है या फिर बीफ निर्यात में हमारा देश पहले नंबर पर है। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए। उनके सामने जो भोजन परोसा गया उसमें गौ मांस भी था। कांग्रेस नेता मुकुल बनर्जी ने उनका ध्यान इस तरफ दिलाया तो उन्होंने कहा, यह अमरीकी गाय का मांस है। हमें अटल जी के संदेश को याद रखना है। निर्यात किया गया बीफ दूसरे देश के लोग खाते हैं। यह हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। भाइयों बहनों, कई बार राजनीतिक मजबूरी हो सकती है पर विचारधारा मजबूर नहीं हो सकती। कुछ लोग आपको प्रधानमंत्री की ब्रुनोई यात्रा के वो फोटो भी दिखाएंगे जिसमें वे मस्जिद में नजर आ रहे हैं। हो सकता है वे कुछ फोटो में ईरान के मौलाना के साथ भी खड़े नजर आएं। वे इस्लाम को शांति का धर्म बताते भी नजर आ जाएं। ये रणनीतिक मजबूरी है, पर हमें संघ की वो सीख याद रखनी है जो बचपन से सीखते आए हैं। हमें नीतीश राणे को याद रखना है। हमें दिल्ली में आयोजित धर्म संसदों को याद रखना है। यही हमारा सच्चा रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाकर कहा कि पूरी दुनिया का मुसलमान बदल रहा है, पर भारत में अभी ऐसे लोग हैं जो दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं। इस बात को अपने दिल पर मत लीजिएगा। यह बात उन्होंने सेकुलर जमात के लिए कही है, जिसकी इस देश में अब कोई औकात नहीं बची है। वो बेचारा जिसे सेकुलर मानता है, जिसका झंडा लेकर घूमता है, वही चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ नजर आता है। इन फ्रस्ट्रेटेड लोगों से निपटने के लिए तो देश का शहरी मध्यम वर्ग ही काफी है, जो सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाले हुए है। उसे हम पर पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने तक हमें बापू के बताए रास्ते पर चलना है। आपका गौ भक्त कल्लू कसाई। नमस्कार।